यस, अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न में कुछ नया है। क्या नया है? तो उसने लिखा हुआ है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए। तो बोलो सर ये कौन सा नया है? ट्रेडिंग अकाउंट नया थोड़े ना है। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट नया नहीं है, बट उसने लिख कर दिया हुआ है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद आप इसकी क्लोजिंग एंट्रियां भी बनाइए। अब क्लोजिंग एंट्रियां, अंतिम प्रविष्टियां जो हैं वो होती क्या है? देखिए, अंतिम प्रविष्टियों को समझने के लिए पहले आप ये समझ लीजिए कि अकाउंट्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक टेम्परेरी अकाउंट होते हैं, और एक परमानेंट अकाउंट होते हैं। एक टेम्परेरी अकाउंट होते हैं और एक परमानेंट अकाउंट होते हैं। तो होता यह है कि जितने भी टेम्परेरी अकाउंट होते हैं उन्हें ईयर के एंड में परमानेंट अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिए जाते हैं। जितने भी टेम्परेरी अकाउंट होते हैं उन टेम्परेरी अकाउंट के बैलेंस को ईयर एंड में परमानेंट अकाउंट में ट्रांसफर करके जीरो क्लोज कर दिया जाता है। अब ये टेम्परेरी अकाउंट होते कौन कौन से हैं? तो ऐसे जितने भी टर्म जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, ऐसे जितने भी टर्म जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, या ऐसे जितने भी टर्म जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, वो सारे के सारे, वो सभी के सभी टेम्परेरी अकाउंट में काउंट होते हैं। जितनी भी टर्म हम ट्रेडिंग अकाउंट में याद किए हैं, जितनी भी टर्म हमने P&L अकाउंट में लिखे हैं, वो सारे टेम्परेरी अकाउंट है, और जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो आपके परमानेंट अकाउंट हैं। तो जो जैसे सैलरी आपका टेम्परेरी अकाउंट है, पूरे साल उसमें सैलरी लिखी जाएगी, और जैसे ही हमारा क्लोजिंग डेट आएगा उस पूरी सैलरी को, पूरे साल भर की सैलरी को P&L अकाउंट में, परमानेंट अकाउंट में क्या कर देंगे हम? ट्रांसफर, और सैलरी अकाउंट को इस साल बंद कर देंगे। ठीक है, तो टेम्परेरी अकाउंट को परमानेंट अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए एक जनरल एंट्री की जाती है। उस जनरल एंट्री को ही क्या कहते हैं? हम क्लोजिंग एंट्री कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा लिख कर समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना है अंतिम प्रविष्टि मतलब क्लोजिंग एंट्री। अब क्लोजिंग एंट्री का इनवर्ड मीनिंग क्या होता है? अंतिम प्रविष्टि से आशय ऐसी प्रविष्टि से है जो कि कैलेंडर वर्ष के अंत में नाम मात्र से संबंधित खातों को, टेम्परेरी अकाउंट को, नाम मात्र से संबंधित खातों को व्यापार खाते में या लाभहानि खाते में हस्तांतरित करने हेतु बनाई जाती है। यह प्रविष्टि तलपट बनाने के बाद ही बनाई जाती है। बिल्कुल, इसमें केवल व्यय, खर्च, हानि, आय और लाभ से संबंधित खातों को ही अंतिम प्रविष्टि की जाती है, जिन्हें टेम्परेरी अकाउंट भी कहा जाता है। क्लोजिंग एंट्री refers to an entry that is made at the end of the calendar year to transfer nominal related account to the trading account or profit and loss account. This entry is made after preparing the trial balance. In this, only the closing entry of accounts related to expenses, losses, income, profits, which are also called temporary account. क्लियर है? तो जो हमारे टेम्परेरी अकाउंट है, एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस, गेन, प्रॉफिट से रिलेटेड, उन्हें ईयर के एंड में ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है, और इसके लिए जो एंट्री पास आउट की जाती है उस एंट्री को क्या कहते हैं? हम क्लोजिंग एंट्री कहते हैं। ठीक है,
अब क्लोजिंग एंट्री डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, बट मैं तो सजेस्ट करूंगा कि पहले ट्रेडिंग या P&L जो आपको बनाना है पहले वो बना लीजिए और उसके बाद उसकी जनरल एंट्री क्या करना है आपको बनानी है। तो आइए देखते हैं कि पहले अपन अकाउंट बनाएंगे, फिर उसकी क्या बनाएंगे, हम जनरल एंट्री बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड कर लें। क्वेश्चन एक बार और हम बता देते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका। उसमें लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार खाता और अंतिम प्रविष्टियां तैयार करिए। ट्रेडिंग बनाना है और जनरल एंट्री, ट्रेडिंग अकाउंट और क्लोजिंग जनरल एंट्री बनानी है बस। तो ट्रेडिंग बनाने के लिए पहले टिक लगा लें हम कि कौन सी अमाउंट डेबिट में आएगी और कौन सी अमाउंट क्रेडिट में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 एंड पास क्लोजिंग एंट्रीज। हाँ, क्या दिया सवाल में, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आता है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आता है, तो टीडी लिख लीजिए। सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आता है, टीसी लिख लीजिए। परचेस रिटर्न ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आता है, परचेस रिटर्न ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, इसको हम रिकरेक्ट करेंगे ट्रेडिंग के डेबिट में। वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखना है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट में, ऑक्ट्राइव ट्रेडिंग के डेबिट में, परचेसेस ट्रेडिंग के डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। टिक लगा लिए हमने। आइए इससे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक है तो कहाँ लिखना है आपको, डेबिट साइड में। कितना अमाउंट है, 50,000। तो ये ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, नाम डेबिट में लिख दिया, अमाउंट अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए, ये हो गया। सेल्स ट्रेडिंग की क्रेडिट में आता है तो ये लिख दिया। अमाउंट कितना है, 2 लाख, तो ये 2 लाख अंदर की साइड लिखेंगे हम। सेल्स रिटर्न हो सकता है ना, लेस करना पड़ेगा ना, इसलिए अंदर लिखते हैं इसको। ओके ओके। परचेसेस रिटर्न, परचेसेस रिटर्न यहाँ आता है, परचेसेस रिटर्न यहाँ परचेस आ जाएगा और यहाँ परचेस रिटर्न आ जाएगा। तो जो मिल जाए पहले वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। परचेस के लिए यहाँ जगह छोड़ दो और यहाँ लिख दो लेस परचेसेस रिटर्न। तो हमारा यहाँ का सीक्वेंस नहीं टूटता है, कोई अमाउंट गलत नहीं होती है। क्लियर? तो ये लिखा हमने लेस परचेसेस रिटर्न। अमाउंट कितना दिया है, तो परचेस रिटर्न का अमाउंट 2000 है। ओके, अब यहाँ जो परचेस होगा उसमें से इसे लेस करके बाहर कर लेंगे। तो चलिए अभी तो मैं लिख देता हूँ, फिर जब परचेस आएगा तब परचेस का अमाउंट लिख दूंगा। अभी मैं बाहर लिख रहा हूँ, मुझे पता है। ओके नेक्स्ट, परचेस हो गया आपका। वेजेस, वेजेस का आएगा डेबिट में आएगा, तो ये वेजेस लिखा कितना है 40,000, ये 40,000। कैरेज इनवर्ड आएगा इधर डेबिट में, तो ये टू कैरेज इनवर्ड कितना है 3000, ये 3000। उसके बाद में सेल्स रिटर्न क्रेडिट में आएगा, ये क्रेडिट में लिख दिया हमने सेल्स रिटर्न। ठीक है, इसका अमाउंट देखिए 4000 है, तो 4000 लेस हो जाएगा इसमें से। 2 लाख माइनस 4000 लेस करो कितना आ रहा है, 2 लाख माइनस 4000 1,96,000 आ जाएगा, ये बाहर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिख लिया हमने, सेल्स रिटर्न लिख लिया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इधर आ जाएगा, कितना दिया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1000, तो ये 1000। ऑक्ट्राई डेबिट में आएगा, ये लिखा कितना है 5000, ये 5000। परचेसेस यहाँ आ जाएगा, ये लिख दिया हमने। कितना अमाउंट 80,000, तो ये 80,000 लिख दिया। 80 में से 2000 लेस करेंगे तो 78 आ गया, 78। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आएगा, तो ये क्रेडिट में लिख दिया हमने। कितना है 20,000, तो ये 20,000 लिख दिया हमने। क्लियर? अब सारे कंटेंट हमने लिख दिए। क्रेडिट ज़्यादा ही दिख रहा है मुझे तो भाई, 2 लाख से ज़्यादा है और इधर नहीं। हाँ ठीक है भाई, क्रेडिट ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड की टोटल लगा देंगे हम। कितनी हो रही है 2,16,000, 2,16,000। ठीक है,
अब क्रेडिट की टोटल में से डेबिट कम पड़ रहा है तो नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो चलिए लिख लेते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट। अमाउंट निकालना है तो क्रेडिट की टोटल में से क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आ रही? 2,16,000। इसमें से ये जो डेबिट है ना, इसको क्या कर लेते हैं हम? ऐड कर लेते हैं रफ में। यहाँ नहीं लिखना है, रफ में। तो अपन रफ वर्क यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड की टोटल लगाते हैं तो ये आ रहा है आपका 1,77,000। ये 2,16,000 क्रेडिट की टोटल है आपकी, और डेबिट की टोटल कितनी आ रही है? 1,77,000। यहाँ लिख दिया हमने। क्रेडिट साइड की टोटल में से डेबिट को लेस कर दीजिए तो क्या आ रहा है आपका? ग्रॉस प्रॉफिट 39,000। तो ये जो 39,000 आ रहा है उसे यहाँ पर क्या करेंगे? हम लिख देंगे। दोनों साइड की क्या लगा देंगे? टोटल लगा देंगे। तो यहाँ आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाता है? बनकर तैयार हो जाता है ना। यहाँ पर इसको करेक्ट करिएगा भाई। ये आपका आएगा TD। क्या आएगा आपका? TD आएगा, ठीक है। और चूंकि डेबिट साइड आएगा तो इसे यहाँ डेबिट साइड लिखेंगे। क्लियर? अब हमने इसका ट्रेडिंग अकाउंट तो क्या कर लिया? बना लिया है। अब हमें इसकी जनरल एंट्रीज करनी है। तो चलिए जनरल एंट्री के लिए जनरल के कॉलम बनाने पड़ेंगे। अच्छा, जनरल एंट्री चिंता मत करो, है मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा। ये जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है ना, इसी को देख देख कर हम क्या बना लेंगे? जनरल एंट्री बना लेंगे। तो आइए हम चलते हैं जनरल एंट्रीज पर। देखिए हमने ट्रेडिंग तो बना लिया, ये ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया हमने, ठीक है। इस ट्रेडिंग अकाउंट को देख देख कर मुझे क्या बनानी है? जनरल एंट्रीज बनानी है। तो ओनली 3 जनरल एंट्रीज बनानी है। कितनी बनानी है? ओनली 3 जनरल एंट्रीज बनानी है। बस 3 ही जनरल एंट्री बनानी है। और सिर्फ 3 ही बनानी है? हाँ 3 ही बनानी है, ठीक है। तो कैसे और कहां से कैसे बनानी है ये पहले समझ लीजिए। पहली जनरल एंट्री हम क्रेडिट साइड से बनाएंगे। पहली जनरल एंट्री हम क्रेडिट साइड से बनाएंगे। तो क्रेडिट साइड अमाउंट के कॉलम में कितनी अमाउंट है? 2। क्रेडिट साइड में अमाउंट के कॉलम में कितनी अमाउंट है? ये 2। तो पहली एंट्री इन दोनों अमाउंट से बनाएंगे। दूसरी जनरल एंट्री हम डेबिट साइड से बनाएंगे। तो डेबिट साइड में कितनी अमाउंट है? 2, 2, 4, 2, 6 अमाउंट है। तो इन 6 अमाउंट को देखकर हम दूसरी जनरल एंट्री बनाएंगे। तीसरी जनरल एंट्री हमने ये जो आंसर निकाला है ना, इसकी बनाएंगे। फिर से पहली एंट्री क्रेडिट साइड से बनेगी, दूसरी एंट्री कहां से बनेगी? आपकी डेबिट साइड से बनेगी, और तीसरी एंट्री काहे की बनेगी? आपकी आंसर की बनेगी। चलो स्टार्ट करते हैं अपन कैसे बनाएंगे। एंट्री कैसे कितनी करनी है तो क्लियर हो गया कि 3 बनानी है। अब ये 3 एंट्रियां बनानी कैसी हैं उस पर आते हैं। पहली एंट्री हमें ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट से करनी है। फिर से सुनिए आप, हमें कहां से करनी है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट से करनी है। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ये तो हो जाएगा क्रेडिट। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये तो हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट से एंट्री बना रहा हूं ना, तो ट्रेडिंग तो हो जाएगा क्रेडिट, और ये दोनों नाम क्या हो जाएंगे? डेबिट। अमाउंट को देखते हैं अपन, अमाउंट काय के हैं। एक तो ये 196 सेल्स का अमाउंट कहलाएगा, और ये 20,000 क्लोजिंग स्टॉक का कहलाएगा। सेल्स रिटर्न की बात हम नहीं करेंगे, है ना। तो ये दोनों नाम क्या हो जाएंगे? डेबिट, और ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। मतलब मैं जिस साइड से एंट्री करूंगा, जैसे मैं क्रेडिट साइड से एंट्री कर रहा हूं तो ट्रेडिंग क्रेडिट हो जाएगा। मैं डेबिट साइड से एंट्री करूंगा तो ट्रेडिंग क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और जो रिमेनिंग स्पेस होगा वहां इनके नाम आ जाएंगे। सिंपल सा है। क्रेडिट से एंट्री कर रहा हूं तो ट्रेडिंग को क्रेडिट करना है, ट्रेडिंग को क्रेडिट करना है, और इन दोनों नाम को क्या करना है? डेबिट। तो चलिए जनरल एंट्री बनाते हैं। 31 मार्च 2017 को ही होगी जनरल एंट्री। तो यहां पर हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट 1,96,000, सेल्स अकाउंट डेबिट 1,96,000, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 20,000, और 2 ट्रेडिंग अकाउंट
ट्रेडिंग अकाउंट, ये आ जाएगा 2,16,000। कहाँ से आया? अरे बेटा, इन जितना अमाउंट डेबिट में आता है ना, जितना अमाउंट डेबिट आता है उतना ही अमाउंट कहाँ आता है? आपका क्रेडिट में आता है। तो ये लिख दिया हमने। जनरल एंट्री जब बनती है तो उसकी नरेशन भी लिखनी पड़ती है हमें। नरेशन क्या लिखेंगे? बोले नरेशन लिखेंगे सर, बीइंग सेल्स एंड स्टॉक, बीइंग सेल्स एंड स्टॉक ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। इस टेम्परेरी अकाउंट को इस परमानेंट अकाउंट में क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री अब मुझे कहां से करनी है? डेबिट साइड से करनी है। कहां से करनी फिर से बताओ? डेबिट साइड से करनी है। ओके, तो जब डेबिट साइड से एंट्री करनी है तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट को क्या करूंगा मैं? डेबिट करूंगा। ट्रेडिंग अकाउंट को क्या करूंगा मैं? डेबिट करूंगा। तो सेम डेट पर वापस से ये डेट लिखी मैंने, क्या हो जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। अमाउंट बाद में फिल कर लेंगे हम। फिर क्या आएगा? ये जितने नाम है ना, ये सारे के सारे ऐसे ही आ जाएंगे, बिल्कुल कॉपी करना है। जैसे यहां लिखा है ना टू ओपनिंग स्टॉक, तो यहां लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक। फिर यहां लिखा है टू परचेस 78,000, तो टू परचेस, बिल्कुल जैसा यहां लिखा ना ऐसे कैसे यहां कॉपी कर देंगे हम। तो चलिए एक एक करके लिखते हैं हम। टू ओपनिंग स्टॉक कितना अमाउंट है? 50,000। टू मतलब अमाउंट कहां लिखनी है आपको? क्रेडिट में। टू मतलब अमाउंट कहां लिखनी है? क्रेडिट में। ठीक है, फिर टू आ जाएगा परचेसेस, नेट अमाउंट बाहर का। परचेस रिटर्न से मतलब नहीं हमें, बाहर के अमाउंट से, बाहर के अमाउंट लिखना है। तो 78,000 आ गया। फिर टू वेजेस आ जाएगा। फिर टू कैरेज इनवर्ड आ जाएगा, ये टू कैरेज इनवर्ड। फिर टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा ऐसे कैसे 1000। फिर टू ऑक्ट्रा ऐसे कैसे आ जाएगा? देखो बिल्कुल यहाँ देखो, यहाँ ये टू टू करके सब लिखा है, तो मैंने भी यहाँ पर टू टू करके सारी अमाउंट एज इट इज लिख दी, कुछ नहीं करना था अपने को। ओके, फिर इसकी एक नरेशन आएगी, बिंग ये जितनी भी अमाउंट है इन सबको कहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो नरेशन लिख दी, बिंग ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्राई, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का नाम भी आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमारी सेकेंड एंट्री, सेकेंड कंप्लीट हो गई। थर्ड एंट्री, ये जो आंसर है इसकी एंट्री करनी है, तो कहाँ है ये आंसर? डेबिट साइड। अरे ये आंसर कहाँ है? डेबिट साइड है ना, तो मुझे तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्या कर देना है? डेबिट। तो ये लिखा मैंने फिर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, डेट वही आएगी, ये लिखा हमने ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, टू ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, ये ट्रांसफर कहाँ होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितना? 39 है ना। अच्छा हाँ, किसी ने पूछा सर ये 177 कहाँ से आ गया? ओके, देखिए मैंने क्या किया, इन सारी अमाउंट को 2 2 4 2 6 अमाउंट को ऐड किया। तो ये जो 6 अमाउंट मैंने ऐड की, तो इन सब की टोटल कितनी आ रही? 1,77,000। क्योंकि जितना अमाउंट क्रेडिट में आता है उतना ही अमाउंट कहाँ आता है? डेबिट में आता है। क्लियर हो गया? हाँ चलिए, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसकी डेबिट से एंट्री कर रहे थे, तो ट्रेडिंग अकाउंट को तो मैंने डेबिट कर दिया, और इतना ही अमाउंट कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब मैंने क्या किया? ग्रॉस प्रॉफिट को P&L में ट्रांसफर कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट को P&L में ट्रांसफर कर दिया। तो नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरह से आपको क्या करनी है? इसमें जनरल एंट्रीज बनानी रहेगी। ठीक है, तो एक एंट्री कहाँ से करना है? क्रेडिट साइड से। फिर दो एंट्रियां कहाँ से होंगी आपकी? डेबिट साइड से। तो एक एंट्री इसकी, दूसरी एंट्री डेबिट साइड की, और तीसरी एंट्री आपके आंसर की। तो ऐसे बनाई जाती है जनरल एंट्री। इनको कहते हैं क्लोजिंग जनरल एंट्री। क्या बोलते हैं इसको हम? क्लोजिंग जनरल एंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो यहां आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।